नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर हम चरक चिकित्सा स्थान का जो एक बहुत ही सारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत ही सारा इम्पॉर्टेंट अध्याय है जिसको हम रक्तपित्त कहते हैं, उस रक्तपित्त नामक जो अध्याय है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। रक्तपित्त जैसे कि इसका नाम इंडिकेट करता है, ये भी दो शब्दों के मेल से बना है, रक्त और पित्त। ठीक है, इसमें जो रक्त है वो दूष्य है और जो पित्त है वो दोष है। तो इस रोग को बताने से पहले इस रोग की जो महत्वता है उसको बताया गया है। ठीक है, उसमें क्या कहते हैं, महागदम महावेगम अग्निवशीकृकारिच। इसमें इस रोग की महत्वता को बताते हुए कहा है कि ये जो रोग है ये बहुत ही बड़ा रोग है। महागदम, गदम मतलब रोग, व्याधि। तो इस महारोग को जो ये महावेगवान हो सकता है, ऐसे रोग को अग्निवशीकृकारिच, जिस तरीके से जो अग्नि की चिकित्सा की जाती है, जैसे कहीं पे भी अगर किसी भी चीज़ को अगर आग लग जाती है तो आप उसके अंदर जल्दी उसको आग को बुझाने की आप कोशिश करते हो, उसके ऊपर कई बार पानी डालते हो, रेत डालते हो। तो इस तरीके से उस आग को बुझाने की आप जितनी जल्दी हो सके कोशिश करते हो। उसी तरीके से यहाँ पे जो रक्तपित्त नामक जो रोग है, ये भी अगर आपने एक व्यक्ति की, एक जो रोगी है, जो रक्तपित्त का रोगी है, अगर आपने उसकी जान बचानी है तो उसके लिए भी आपको उसी प्रकार चिकित्सा जल्दी स्टार्ट करनी होगी जिस तरीके से आप अग्नि की जो शांति के लिए जो आप प्रोसेस करते हो, उसी तरीके से इसको इस रक्तपित्त की भी आपने उसी तरीके से जल्दी चिकित्सा करनी है। तो ये बताता है कि रक्तपित्त आप एक कितना बड़ा रोग है। अब हमने ये तो समझ लिया कि रक्तपित्त कितना बड़ा रोग है। अब यहाँ पे हमारे को समझना ये ज़रूरी है कि रक्तपित्त किन कारणों से होता है और ये किस तरह से होता है। आयुर्वेद की जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि ये सिर्फ ये नहीं बताती कि ये जो रोग है वो किस तरह से हुआ, सिर्फ पैथोजेनेसिस नहीं बताती, उसकी पैथोलॉजी नहीं बताती उसकी, ठीक है, पर ये भी बताती है कि किस कारणों से हुआ, कौन कौन से निदानों का आपने सेवन किया जिसके कारण से ये जो रोग है ये उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पे जितने भी पित्त कारक निदान हैं उनको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा, जो कि पित्तवर्धक निदान है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पित्त और रक्त, इन दोनों को मेन फैक्टर्स कहा गया जिसके कारण से ये जो रक्तपित्त है ये हो रहा है। और यहाँ पे एक और चीज़ को भी समझना ज़रूरी है कि जो रक्त और पित्त, इन दोनों की आपस में जो दोष दूष्य समूर्छना है वो बहुत ही बढ़िया होती है, क्योंकि इन दोनों के जो गुण हैं वो समानधर्मी हैं। ठीक है, इन दोनों के जो गुण है वो सेम है। इसी तरीके से यहाँ पे इस श्लोक में भी उसको समझाते हुए कहा गया है कि तैर हेतु भी समुत्कृष्टम पित्तम रक्तम प्रपद्यते तद्योनित्वाद प्रपन्नम च वर्ध्यते तत्प्रदूष्यत तस्य उष्मना द्रवो धातु धातुर प्रसिच्यते स्विदस्तेन समृद्धि भूयस तदतिगच्छति। कि जब वो जो हेतु हैं, ठीक है, कौन से हेतु, वो हेतु जो पित्त और रक्त को बढ़ाने वाले हेतु हैं। ठीक है, और किस तरीके से बढ़ाते हैं, ये दूषित करके बढ़ाते हैं। ठीक है, तो उष्ण पदार्थ है, तीक्ष्ण पदार्थ है, कटु पदार्थ है, अम्ल पदार्थ है, लवण पदार्थ है। ठीक है, इसी तरीके से जो भी पदार्थ जो कि विदाहजनक पदार्थ होते हैं, इन सभी पदार्थों का सेवन करने से जो पित्त है वो अपने परिमाण में बढ़ जाता है। और बढ़ जाने के कारण से बाद में, क्योंकि इसकी जो आपस में जैसे एक फ्रेंडशिप जैसे होती है, फ्रेंडशिप उस बंदे के साथ होती है जिसके जो गुण हैं वो आपस में थोड़े से मिलते हों। ठीक है, इसी तरीके से जो पित्त है उसकी जो फ्रेंडशिप है वो रक्त के साथ ज़्यादा है। ठीक है, इसी कारण से तो जब पित्त बढ़ता है, ठीक है, तो वो रक्त के साथ शेयर करता है उस चीज़ को, और वो रक्त भी जो है वो अपने प्रमाण में बढ़ता है। तो उसी चीज़ को समझाते हुए यहाँ पे कहा है कि तद योनित्वाद प्रपन्नम च वर्ध्यते तत्प्रतुषत, क्योंकि इन दोनों की आपस में जो योनि है, जो इन दोनों के आपस में जो गुण है वो आपस में मिलते हैं। तद योनित्वाद प्रपन्नम च वर्ध्यते तत्प्रदूषत, इसी कारण से ये जो है ये बढ़ जाते हैं, वर्ध्यते तत्प्रदूषित, और फिर दूषित होकर आपस में ये जो है अपने ही योनि में बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो आगे है। तस्य उष्णा द्रवो धातु धातुर प्रसिच्यते सिद्धस्तेन समृद्धि भूयस तदतिगच्छति।
क्या कह रहे हैं यहाँ पे कहते हैं क्योंकि जो पित्त है वो उष्णता उसका एक बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक बहुत ही बड़ा गुण है पित्त का, जो कि है उष्णता। ठीक है, उस उष्णता के कारण से यहाँ पे एक और चीज़ को समझना ज़रूरी है कि हमारी इस बॉडी के अंदर अगर आप किसी भी चीज़ को थोड़ा सा ठंडा दोगे, ठीक है, वो कंस्ट्रिक्ट करेगी। जब आप उस चीज़ को गर्म दोगे, ठीक है, वो डायलेट करती है। इसी तरीके से जब ये जो पित्त है जब ये रक्त के साथ मिल जाता है तो रक्त को भी थोड़ा सा गर्म कर देता है। तो जब वो रक्त है वो धातुओं में जाता है, हर एक धातु में मांस आदिघत जो धातुएं हैं जब उसमें जाता है तो वहाँ से प्रसिच्यते, वहाँ से भी जो रक्त है वो निकालने लग जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ से भी जो उसकी जो आर्टरीज हैं, जो वेसल्स हैं, ठीक है, वो डायलेट करती हैं वहाँ से। तो वहाँ से जो उसके पोर्स होते हैं वहाँ से जो है वो रक्त को निकालने लग जाता है, प्रसिचन, उसका प्रसिचन करने लग जाता है। ठीक है, और इस तरीके से वहाँ पे वृद्धि को प्राप्त करके फिर भूयस्तदिगच्छति, फिर जिस भी मार्ग में, जो भी मार्ग उसके पास होगा, यानी कि अगर मुख के पास होगा तो मुख के मार्ग से, या अगर गुदा के मार्ग के पास होगा तो गुदा के मार्ग से, या तो मतलब या तो ऊर्ध्वगत या अधोगत जो है वो अपना जो है प्रकोप दिखाएगा, मतलब वहाँ से निकलना शुरू हो जाता है। अब वहाँ से निकलेगा क्या? ठीक है, वहाँ से निकलेगा क्या? तो वहाँ से जो पित्त और रक्त जो है वो निकलेंगे, क्योंकि वो जो रक्त है वो पित्त के द्वारा दूषित हुआ है। ठीक है, जिसके कारण से वो जो दोष हैं वो ऊर्ध्वगत या अधोगत रूप से निकलने लग जाते हैं। तो महर्षियों ने इसको रक्तपित्त क्यों कहा? क्योंकि संयोगाद दूषणात् तु सामान्याद गंधवर्ण्यो रक्तस्य पित्तम आख्यातम रक्तपित्तम मनीषी भी। क्योंकि पित्त के द्वारा संयोग होने के कारण से और पित्त के द्वारा ही दूषित होने के कारण से रक्त को, ठीक है, मतलब पित्त के साथ जो रक्त का संयोग हुआ और पित्त के साथ जो रक्त वो दूषित हुआ, और पित्त और रक्त की जो सामान्य है गंध और वर्ण, तू सामान्याद गंध वर्ण्यो, ठीक है, कि उनका जो गंध और वर्ण है वो भी सामान्य होने के कारण से ही जो महर्षियों ने, मनीषियों ने इस रक्त प्रदूषक जो दूषित पित्तजन्य व्याधि जो है उसको रक्तपित्त कहा है।